आज हम देखेंगे नेचुरल जस्टिस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मीनिंग प्रिंसिपल केस लॉ एंड क्रिसिप एंड स्कोरिंग ओरिएंटेड जिसे एग्जाम में जिसे स्कोर किया जाता है उसके बेसिस पे कैसे आपको आंसर लिखना है। आइए बिगेस्ट टाइम वेस्टिंग गेट स्टार्ट नाउ। सबसे देखिए पहले देखिए नेचुरल जस्टिस जो है वो फेयर प्ले इन एक्शन, ये क्या करता है? फेयर प्ले करता है। मतलब नेचुरल जस्टिस का अर्थ है फेयर प्ले इन एक्शन। मतलब फेयर प्ले इन एक्शन मतलब होता है कि कोई भी एक्शन लेगा, एक्शन मतलब कार्य जो फेयर रहेगा, और जो ये इंश्योर करता है फेयर, रीजनेबल एंड विदाउट बेस। बेस क्या होता है? तो बेस जो है अभी आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। बेस के बाद में आगे देखिए तो इट इज डिफाइंड इन एनी इंस्टीट्यूट। क्या ये डिफाइंड करता है? इंस्टीट्यूट बट इवोल्व फ्रॉम कॉमन लॉ टू प्रिवेंट मिसक्रेज ऑफ जस्टिस। कौन से ऐसे जस्टिस हैं जो मिसक्रेज नहीं कर सकते? तो इन टू इंश्योर फेयरनेस हो गया, टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी डिसीजन हो गया, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, और टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ। ये हो गया। यू अंडरस्टैंड गेट। आगे देखते हैं। देखिए नेचुरल जस्टिस जो प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड होता है? तो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसका एक लीगल मैगजीम आप लिख सकते हैं, नेमो जुडिक्स इन कौसा कौसा शुआ। ये एक लीगल मैगजीम है, स्कोरिंग है। अगर इसे आप लिखेंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा। जिसका मीनिंग देखें तो क्या होता है? मीनिंग होगा नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। मतलब नो वन मतलब कोई एक नहीं होना चाहिए जज जो कॉज के अनुसार, अपने कॉज के अनुसार हो। डिसीजन मस्ट बी फ्री फॉर बेस। मतलब वो जो डिसीजन होगा वो बेस पे नहीं होगा, बेस पे आधारित नहीं होगा, वो फ्री होगा। व्हाट इज बेस? तो बेस इज थ्री, बेस इज 16 टाइप। कितने टाइप के? 5 टाइप के होते हैं। बेस 5 टाइप के होते हैं। पर्सनल बेस हो गया, और एक पिक्यूनरी बेस हो गया, सब्जेक्ट बेस हो गया, डिपार्टमेंटल बेस हो गया, एंड ऑफिशियल बेस हो गया। अब इन बेस के बारे में आपको डिटेल नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि बेस का एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अब ये जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये बेस से बेस नहीं होता है, तो इसको आपको इतना ज़रूरी था लिखने के लिए। आई होप। और देखिए एक होता है पर कौन सी बेस। अब इसको लिखने के बाद में आगे आप देखेंगे लीडिंग केस, केस का नाम और उसके अंदर कुछ इसेंशियल्स लिख देने हैं। जैसे पूरा केस नाम डाल दीजिए, और इस देखिए आप पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें आपको पूरा डिटेल नहीं लिखना है कि हाँ इसमें क्या हेल्ड हुआ, क्या जजमेंट आया, क्या इशू था, ये सब कुछ नहीं। क्या क्या डिस्कस हुआ, किस किस वर्ड को डिस्कस किया गया, ये लिख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे डायमस वर्सेस ग्रांड जंक्शन का कैनल का केस 1852 का है, जिसमें पिक्यूनरी बेस्ड डिसीजन इनवैलिड बताया गया। जैसे जब पिक्यूनरी बेस्ड जो था उस पर डिसीजन दिया गया तो उसे इनवैलिड घोषित कर दिया गया। एंड आगे देखेंगे तो मयंक लाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद का केस देखेंगे 1957 का, जिसमें बताया गया कि इवन लिवलीहुड ऑफ बेस इज इनफ। जैसे जो लिवलीहुड होता है वो इनफ होता है, काफ़ी होता है। एक एक कृपा एक एक कार क्रापी पैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आप लिख सकते हैं 1979 का है, जिसमें डिस्कस किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बेस में। ये भी आप लिख सकते हैं। इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं लिखना है केस लॉ के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। आरडी अल्टरपर्टम क्या होता है? तो आरडी अल्टरपर्टम का मतलब होता है कि दूसरी पार्टी का भी सुना जाना चाहिए। जैसे इसमें हो जाएगा हियर अदर साइड। अब इसमें हो सकता है लिख सकते हैं आप नो पर्सन शुड बी कॉन्डिमंड अनहियर्ड। ओके। इसके बाद भी इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूड होने वाले सारे वर्ड्स को जरूर लिखना, क्योंकि ये सारे की पॉइंट्स हैं। इनको आप हेडिंग बना के भी अच्छे से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। जैसे नोटिस ऑफ द केस, केस को नोटिस किया जाना चाहिए। राइट टू डिफेंड, डिफेंड होना चाहिए। राइट टू प्रेजेंट एविडेंस, मतलब जो केस है उसका प्रेजेंट एविडेंस यानी कि एविडेंस को प्रेजेंट करना चाहिए। राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन,
मतलब अगर कोई जजमेंट आ गया या कोई जस्टिस हो रहा है तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर यानी कि रीजन ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर है वो किस रीजन पे बेस्ड है ये भी होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। लीडिंग केस आप 3 केस से जो डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केस मैंडेटरी नहीं है लेकिन स्कोरिंग होता है, केस जरूर डालना। अब देखते हैं रीजन डिसीजन, मतलब डिसीजन कैसे होगा। तो स्पीकिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं, अथॉरिटी मस्ट गिव रीजन फॉर द डिसीजन, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट्स आर्बिट्रेनेशन। मतलब जो आर्बिट्रेनेशन होता है उसको प्रिवेंट करना, उसको ख़त्म करना इसका मेन रीज़न है। इसमें भी आप 2 केस ला जो दिए हुए हैं इसको डाल सकते हैं। अलेक्जेंडर मशीनरी वर्सेस कार्बेटरी का भी डाल सकते हैं, जो डालना चाहें एक ही डाल दीजिएगा, लेकिन केसला जरूर डालिएगा। एक्सेप्शन देखते हैं कि नेचुरल जस्टिस के कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं जिसपे नेचुरल जस्टिस काम नहीं करेगा। तो नेचुरल जस्टिस में नॉट बी अप्लाइड इन, मतलब जिस पे अप्लाइड नहीं होता है उनको आप देखेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन में नेचुरल जस्टिस क्या होता है, फेल हो जाता है, इस पे हम नहीं होगा अप्लाई। एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स पे भी नहीं होगा, लेजिस्लेटिव एक्शन पे भी नहीं होगा, एकेडमिक इवोल्यूशन केस हो तो उस पर भी नहीं होगा। देखिए उसके बाद में आप देखेंगे वेयर स्टेटू एक्सप्रेसली एक्सक्लूड इट एंड इम्पार्टिकेबल सिचुएशन में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसी राम केस आप डाल सकते हैं। तुलसी राम के केस में क्या होता है, आर्टिकल को आप देखेंगे तो 312 क्लॉज 2B को आप क्या किया जाता है, इसमें अपहेल्ड किया जाता है। इंपॉर्टेंस इसके लिख सकते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए जो नेचुरल जस्टिस है वो उसका ओरिजिन आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 एंड 21 से होता है। ये प्रोटेक्ट करता है, ओरिजिन भी लिख सकते हैं, एंड प्रोटेक्ट भी करता है फंडामेंटल राइट्स को। एंड इंश्योर फेयरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी को क्या करता है, इंश्योर करता है। प्रिवेंट आर्बिट्रेरी एक्शन, जिससे जो प्रिवेंट करता है, ख़त्म करता है। प्रमोट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन लीगल सिस्टम, मतलब लीगल सिस्टम में जो है कॉन्फिडेंस उत्पन्न करता है, पैदा करता है, प्रमोट्स करता है। एंड क्या करता है, लीगल सिस्टम को आगे बढ़ाता है। अब शॉर्ट नोट्स में आइए समझ लेते हैं कि हाँ अगर आप शॉर्ट नोट्स जिसे एग्जाम में कैसे याद करेंगे। तो नेचुरल जस्टिस रिफर टू द बेस ऑफ प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड फेयर प्रिंसिपल फेयर प्ले इन एडमिनिस्ट्रेटिव इन जुडिशियल आर्टिकल, इट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फायरनेस, इक्वालिटी एंड रीजनेबलनेस एंड इट कंसीडर पार्ट ऑफ आर्टिकल। देखिए पार्ट ऑफ आर्टिकल देख लीजिए किसका आर्टिकल का पार्ट है। तो आर्टिकल को आप देखने को मिलेगा यहाँ पे आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज रिपीटेडली हेल्ड दैट नेचुरल जस्टिस इज इसेंशियल टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। मतलब जो जस्टिस होता है वो मिसकैरेज होता है, उस पर क्या करता है, ये होता है। देखिए जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये डिसीजन पर नहीं आधारित होता है, ये प्रोसीजर पे बेस होता है। किस पे बेस होता है, प्रोसीजर की, हाँ इसमें कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो होंगे, ये मोरालिटी पे बेस होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखिए तो 2 प्रिंसिपल आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग में आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या कैसे करना है। तो शॉर्ट में आप देखेंगे नेचुरल जस्टिस जो होता है नेमो जुडिक्स इन काउसा सुअर, जिसमें आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि no one should be a judge in his own cause, it aims to remove base from the decision। मतलब इसमें जो बेस है ये मेन है, इसको रिमूव करता है डिसीजन में। एंड प्रोसेस को इसमें इंक्लूड करता है, डिसीजन नहीं। देखिए ये जो नेचुरल जस्टिस है ये क्या करता है, ये प्रोसीजर को फॉलो करता है, डिसीजन को नहीं फॉलो करता है। आरडी अल्टम पर्टम मतलब समझें तो दूसरे पार्टी का भी सुना जाना चाहिए। तो इन इंक्लूड्स, जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हो सकता है, कोई नोटिस अपॉर्चुनिटी कोई भी हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, रीजन हो सकता है कि किस बेस पे ऑर्डर दिया गया, ये सब आप लिख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है। अब इसके बाद में अगर आप देखें नेचुरल जस्टिस क्या होता है, तो ये थर्ड मॉडर्न इज रूल इज स्पीकिंग ऑर्डर, जिसमें स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब देख सकते हैं रीजन डिसीजन होता है, एम्फेसाइज इन साइमेंस इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद में देखेंगे दियर आर एक्सेप्शन सच एज इमरजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड लेजिस्लेटिव एक्शन एज हेल्ड इन तुलसी राम पाटिल के केस में किया गया। बस इसी प्रकार देखेंगे कि नेचुरल जस्टिस इंश्योर करता है फेयरनेस, प्रिवेंट एंड आर्बिट्रेशन
एंड अपहेल्ड रूल ऑफ लॉ, अपहेल्ड करता है रूल ऑफ लॉ का। आई होप आपको इतना कंप्लीट हो गया होगा। इतना ही था इसमें, इतना आप लिख देंगे आप अपने एग्ज़ाम में, आपको अच्छा स्कोर मिलने वाला है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो KWA लॉ क्लास पे आप टेलीग्राम पे जुड़ के आसानी से ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।